जी हां दोस्तों, यौन उत्पीड़न केस में मोदी के खास बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण के खिलाफ केस हो गया बंद। शाह की पुलिस ने बृजभूषण को बचा लिया। महिला पहलवानों का फिर से हल्ला बोल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर इतना गजब क्यों हो रहा है? क्यों भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह शरण के खिलाफ में एक केस जो कि बहुत ही गंभीर था, उसमें शाह की पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। तो क्या बृजभूषण शरण सिंह को पूर्ण रूप से बचाने की कवायद मोदी और शाह शुरू से करते आ रहे हैं? क्या महिला पहलवानों ने जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना करके, विरोध प्रदर्शन करके, पुलिस की लाठियां खाकर अपने हक की आवाज, इंसाफ की आवाज उठाई, वो इंसाफ कभी नहीं हो पाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ में कोई एक्शन किसी भी मामले में नहीं लेती है? क्या आपराधिक मामलों में, यौन उत्पीड़न जैसे मामलों में भी भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को सिर्फ बचाने का काम करती है? सबसे बड़ा सवाल कि दिल्ली पुलिस जो अमित शाह के अंडर आती है, उस दिल्ली पुलिस ने क्यों बीजेपी के पूर्व सांसद और बीजेपी के नेता बृजभूषण सिंह शरण के खिलाफ में उस केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी कि साहब इस मामले में जांच आगे बढ़ाए जाने की जरूरत नहीं है। गजब मामला है दोस्तों, आपको विस्तार से समझाते हैं। इस शो को, इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें, आपसे ये खास अपील है। दोस्तों, एक तरफ देश के अंदर कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में बीजेपी के नेता और मंत्री के खिलाफ लोग कार्रवाइयों का इंतजार ही कर रहे थे। एक तरफ सेना का अपमान करने वाले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम के खिलाफ बीजेपी की तरफ से कार्रवाई का इंतजार ही कर रहे थे। एक तरफ हरियाणा के बीजेपी के सांसद के जरिए दिए गए एक अपमानजनक बयान को लेकर के पहलगाम में शहीद हुए लोगों की विधवाओं को गाली देने के मामले में लोग इंतजार ही कर रहे थे कि कोई कार्रवाई होगी। मगर इस बीच में लोगों के दिलों को झकझोरने वाली एक खबर सामने आ गई, और वो खबर ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी गुनाह आप कर डालिए, कोई भी क्राइम कर डालिए, कोई भी अपराध कर डालिए, आपके खिलाफ में कुछ होता नहीं है। इस्तीफे लेना तो बहुत दूर की बात होती है, मंत्री पद छीना जाना तो बहुत दूर की बात होती है, यहां तो बचाए जाने की प्रथा और प्रक्रिया है। दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे आप भी कहीं ना कहीं विचलित होंगे। क्योंकि दोस्तों, केस था महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न का, केस था पॉक्सो एक्ट का, जिसमें नाबालिग बच्ची के साथ में यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। हालांकि उस बीच में और भी बहुत सारे दबाव की बातें उसके परिवार पर डाले जाने के बाद में उस मामले से हटने की बात भी कहेगी। दोस्तों, भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण सिंह शरण, जो कि बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के पूर्व सांसद रहे हैं, इस बार बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी दुर्गति देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति को समझते हुए ऐसे बदनाम शख्स को टिकट देने से हिचकी, मगर उनके बेटे को, बृजभूषण सिंह के बेटे को बीजेपी ने टिकट दे दिया कैसरगंज से, गोंडा के। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ में पॉक्सो का मामला, यानी कि नाबालिग बच्ची के साथ में यौन उत्पीड़न के मामले, जिसमें पॉक्सो के तहत यौन उत्पीड़न का केस था, उसे बंद कर दिया गया है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने उनको यह राहत दी जब दिल्ली पुलिस ने केस को बंद करने की रिपोर्ट दाखिल कर दी। यानी कि अमित शाह की पुलिस ने अदालत में अर्जी लगाई, ये गुहार लगाई कि सरकार इस केस को बंद कर दिया जाए, इसमें और ज्यादा जांच की जरूरत नहीं, इसमें कुछ नहीं है। और जब ऐसी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जाती है तो आमतौर पर अदालतें उस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी करती हैं। ये मामला एक नाबालिग पहलवान की शिकायत पर आधारित था दोस्तों, जिसे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी कि पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। इस फैसले ने न केवल कानूनी हलकों में हलचल मचा दी, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया जैसे देश के शीर्ष पहलवानों ने, आपको याद होगा साल 2023 में बृजभूषण सिंह के खिलाफ में दिल्ली में महीनों तक विरोध प्रदर्शन किया। इन पहलवानों ने आरोप लगाया था कि बृजभूषण सिंह ने एक नाबालिग सहित कई महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया है। गंभीर आरोप थे, घिनौने आरोप थे।
मगर बीजेपी ने अपने नेता और उस वक्त के सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थी। पहली एफआईआर 6 महिला पहलवानों की शिकायत पर आधारित थी, जिसमें यौन उत्पीड़न और पीछा करने के आरोप थे, जबकि दूसरी एफआईआर एक नाबालिग पहलवान की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दर्ज की गई थी। और दोस्तों, पॉक्सो एक्ट जब किसी पर लगता है तो गिरफ्तारी फौरन की जाती है, वो कोई छोटा शख्स हो या बड़ा शख्स हो, किसी भी विभाग से आने वाला शख्स हो, गिरफ्तारी फौरन की जाती है। मगर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी तो छोड़िए, पूरी भारतीय जनता पार्टी का अमला उन्हें बचाने में लग गया था। दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो मामले को बंद करने के लिए जो रिपोर्ट दाखिल की है, उसमें कहा गया कि ठोस सबूत नहीं मिले। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि नाबालिग पहलवान के पिता ने स्वीकार किया है कि उन्होंने बृजभूषण के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज की थी। ये कौन कह रहा? दिल्ली पुलिस कह रही। कौन सी दिल्ली पुलिस? अमित शाह के गृह मंत्रालय के अधीन जो आती है। वो कह रही है कि पॉक्सो का जो मामला था, नाबालिग के पिता का कहना कि साहब वो शिकायत हमने झूठी दर्ज करा दी थी, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी के साथ में कथित अन्याय का बदला लेना था। ये पुलिस कह रही है कि उसके परिवार वाले कह रहे हैं। आपको यहां यह भी बताऊं कि पटियाला हाउस कोर्ट ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गोमती मनोचा की अध्यक्षता में केस बंद करने की दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट को स्वीकार भी कर लिया। आमतौर पर यह देखने को मिलता है, कई बार अदालतें स्वीकार नहीं करती कि साहब नहीं, मामला गंभीर है, हो सकता है उसके माता पिता को डराया गया हो, धमकाया गया हो सरकार की तरफ से, तो फिर से जांच कीजिए। मगर कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने यह फैसला नाबालिग पहलवान और उसके पिता द्वारा अपनी संतुष्टि जताने और केस बंद करने के रिपोर्ट का विरोध करने के आधार पर लिया। रिपोर्ट के अनुसार 1 अगस्त 2023 को इन चैम्बर कार्रवाई के दौरान नाबालिग ने कोर्ट को बताया था कि वो दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है और उसने अपनी पहले की शिकायत को वापस लिया। इसके अलावा नाबालिग ने धारा 164 के तहत कोर्ट के समक्ष दूसरा बयान भी दर्ज कराया था, जिसमें उसने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप नहीं लगाया था। सवाल उठे थे कि आखिर किसने दबाव डाला उस नाबालिग पर, किसने दबाव डाला उस नाबालिग के परिवार वालों पर, उसके माता पिता पर, कि ऐसा उन लोगों ने किया जैसा करने में वो लोग खुद को मजबूर पाए। मगर दोस्तों, ये मामला कई कानूनी और नैतिक सवाल उठाता है। नाबालिग के पिता द्वारा अपनी शिकायत को झूठा स्वीकार करना, बयान वापस लेना, क्या वास्तव में अपनी मर्जी से ऐसा उनके हुआ? इसके पीछे कोई दबाव नहीं था। दिल्ली पुलिस की केस बंद करने की रिपोर्ट में कोई ठोस सबूत न मिलने का दावा क्या इस मामले की गंभीरता को कम करता है? खासकर तब जब देश के शीर्ष पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ संगठित विरोध प्रदर्शन किया। पॉक्सो एक्ट के तहत न्यूनतम 3 साल की सजा का प्रावधान है दोस्तों देश के अंदर। इस तरीके के मामले में सबूतों की कमी का हवाला देकर केस बंद करने की रिपोर्ट स्वीकार करना संवेदनशील मामलों में जांच की गहराई पर सवाल उठाता है। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस मामले में सामाजिक और राजनीतिक दबाव ने जांच को प्रभावित किया? एक प्रभावशाली बीजेपी नेता, 5 बार के सांसद रहे बृजभूषण ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया। हालांकि बृजभूषण के खिलाफ 6 जो अन्य महिला पहलवानों की शिकायत है, उन पर आधारित एक अलग यौन उत्पीड़न मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल है। इसमें उन पर यौन उत्पीड़न, पीछा करने, धमकी देने के आरोप लगे। इस मामले में उनके सहयोगी पूर्व WFI सहायक सचिव विनोद तोमर पर भी आपराधिक धमकी का आरोप लगाया गया। बहरहाल, पॉक्सो केस का बंद करने के इस फैसले ने कई सारे सवाल खड़े दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस फैसले को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ यूजर ने इसे बृजभूषण के लिए बड़ी राहत बताया, जबकि अन्य ने दिल्ली पुलिस की जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। एक यूजर ने लिखा, नाबालिग और उसके पिता ने बयान वापस ले लिया, लेकिन क्या ये दबाव में हुआ? ये सवाल बना रहेगा। कुछ ने इसे न्याय की जीत करार दिया, दावा करते हुए कि बृजभूषण के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे। दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह का महिला पहलवानों के साथ में शारीरिक उत्पीड़न के मामले में भारतीय कुश्ती को गहरे रूप से प्रभावित किया है। WFI को दिसंबर 2023 में खेल मंत्रालय द्वारा निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि ये बृजभूषण सिंह के आवास से संचालित हो रहा था। हालांकि मार्च 2025 में इस निलंबन को हटा लिया गया, जिसे बृजभूषण ने 99.9% लोगों के लिए खुशी की बात बताई। लेकिन साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसे शीर्ष पहलवानों ने इस फैसले की आलोचना की, आरोप लगाया कि नए अध्यक्ष संजय सिंह जो बनाए गए,
वो बृजभूषण के करीबी सहयोगी हैं। मगर अब जबकि जांच एजेंसी ने मामले को क्लोज कर दिया है, तो ऐसे में ये फैसला उन पहलवानों के लिए निराशाजनक होगा जिन्होंने बृजभूषण के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई थी। साक्षी मलिक ने पहले कहा था कि वो निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद करती हैं। दूसरी तरफ मोदी शाह के चहेते बीजेपी सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह के लिए एक कानूनी राहत है, लेकिन ये भारतीय कुश्ती और सामाजिक न्याय की दृष्टि से कई सवाल छोड़ गया। क्या यह फैसला वास्तव में सच को सामने लाता है या ये ताकतवर लोगों के प्रभाव का नतीजा है? क्या नाबालिग की शिकायत वापसी स्वैच्छिक थी, अपनी मर्जी से थी, या इसके पीछे उन पर सख्त और गहरा दबाव था? इन सवालों के जवाब नहीं मिलते दिखते हैं। हालांकि यह साफ है कि बृजभूषण के खिलाफ में दूसरा यौन उत्पीड़न मामला अभी भी राउज़-एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है और इसका परिणाम इस पूरे मामले को नई दिशा दे सकता है। मगर दोस्तों, अमित शाह के गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस ने जिस हिसाब से क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करके पटियाला हाउस कोर्ट से कहा कि इस मामले में जांच की जरूरत नहीं है क्योंकि सबूत मिल नहीं रहे हैं, इस मामले को रफा दफा करते हुए इसे बंद किए जाने की हम अपील करते हैं, और अदालत ने उसे स्वीकार कर लिया। दरअसल अगर वाकई उन महिला पहलवानों, खासतौर पर उस नाबालिग पहलवान बच्ची और उसके माता पिता को धमकाया गया और इस वजह से उन पर बयान बदलने के लिए दबाव डाला गया, अगर ये सच है तो फिर इस केस में तो न्याय खत्म हो चुका है, न्याय मिलने से पहले ही। तो ऐसी स्थिति में क्या ये सवाल बरकरार नहीं है कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए मजबूत लोग, उनके खिलाफ किसी भी तरह के मामले में कोई भी फैसला नहीं होता है? और खासतौर पर वो बीजेपी जिसे तो खुद से कार्रवाई करते हुए इन्हें पार्टी से बाहर निकालना चाहिए था, मगर उसने तो कार्रवाई नहीं की, अभी भी नहीं कर रही है। कर्नल सोफिया से लेकर दूसरे मामले में देख लीजिए। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।